आज का टॉपिक हमारा है कुछ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। जब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले एक बात आपको पता होगा, कोई भी ट्रायंगल जो हमारा हो, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल में बेसिकली आपको पता होगा ट्रायंगल बनता कैसे है, तो थ्री लाइन सेगमेंट, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया और हमारा सी हो गया। और कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हमारा है, जैसे कि जो भी हमारा है थ्री लाइन सेगमेंट से बना है, ए बी, बी सी और ए सी, तो या सी ए बोल दो, ठीक है। तीन से हमारा बना है। अब इस तीनों में हमारा क्या होगा, कोई भी लाइन तुमको पता होगा कम से कम कोई भी लाइन को बनने के लिए हम लोग क्या चाहिए, दो आपका पॉइंट चाहिए। जैसे तुमको पता होगा हम लोग अगर बना देते हैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ, जैसे मान लो हमारा क्या है ए बी ही है, ठीक है। इसको बनने के लिए इसमें तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे होते हैं, लेकिन इसको बनने के लिए कम से कम हमारा क्या चाहिए, दो पॉइंट्स हम लोग को चाहिए, तभी हमारा लाइन ड्रॉ हो पाए। तो यहाँ से जब कभी आपको एरिया पूछेगा तो आप क्या गिवन रहेगा, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे ये रहेगा हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2 x3 y, ठीक है, लाइक दिस। इस वे में क्या रहता है, तीनों दिया हुआ जो भी है ना, कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसका तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको इस वे में गिवन रहेंगे। अगर इसका क्या बोलते हैं, आपको डायरेक्टली एरिया अगर निकालना होता है, फाइंड आउट क्या करना हो हम लोग को, एरिया अगर फाइंड आउट करना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसका भी हमारे पास क्या फार्मूला है, ये फार्मूला आपको होगा इस वे में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जो भी होता है कैसे हम लोग निकालते थे। तो फार्मूला बेसिकली हमारा होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी रहेगा ए बी सी, इसको लिखते तो 1/2 हमारा हो गया, और इसके बाद जो वैल्यू रहेगा मॉडुलस दे दिए हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा देखा तो x1 हो गया y2 माइनस y1, इस वे में हम लोग लिखते थे। जैसे क्या हो जाएगा, इसको फार्मूला को लिखने का एक टेक्निक है या तरीका है, क्या x लिख दिए और क्या हो जाएगा y माइनस y लिखो, फिर प्लस x लिखो, y माइनस y लिखो, फिर प्लस x लिखो और y माइनस y लिखो। अब यहाँ जो भी होगा 1 2 3 कैसे लिखें, ठीक है। 1 2 3 लिखने का हमारे पास क्या एक तरीका है, तो तरीका आपका बेसिकली देखा जाए तो क्या है, एक सर्कल बना लो और क्या करो यहाँ से 1 2 3 से यही ऑर्डर में लिखते जाओ। जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर बात किया जाए इसको लिखने की, इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 3 1 2 3 1, देन क्या हो जाएगा 3 1 2, 3 हो गया 2 हो गया 1। लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। 3 1 2 यार, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 1 2 3 1 2। इस वे में जो भी हमारा रहेगा वैल्यू देख लेते हैं, 1 2 3 हो गया 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2, कहाँ पर x2 के पास या फार्मूला देखो, फार्मूला में हमारा क्या है, एक्चुअली देखो वहाँ क्या किया गया है, फार्मूला में कभी कभी क्या देता है यहाँ, लेकिन देखोगे तो 1 3 हो, फार्मूला में देखिएगा क्या हो जाएगा 1 3, ठीक है। तो क्या किया गया, माइनस को कॉमन किया, ठीक ना, उससे कुछ मतलब नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मोस्टली जो होता है प्लस वाला फार्मूला याद रखना, अलग अलग बुक में थोड़ा अपना अपना कॉन्सेप्ट लगाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको भी मैं चाहूँ माइनस में कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो अगर यहाँ करते हैं क्या माइनस x2 करते हैं, माइनस अगर अंदर से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y3 हो जाएगा कि नहीं। इसी बात को हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज तुमको पता होगा डिटरमिनेंट जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, तो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपको दिखाना, ठीक है। तो फार्मूला में जो भी यहाँ माइनस दिया हुआ है वो माइनस क्यों दिया है आपका,
इसके अकॉर्डिंग, मतलब 1 माइनस 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फार्मूला याद करने का 10th क्लास में बेसिकली आप लोग को एक पढ़ना था कि फार्मूला एक्चुअल में डिराइव कैसे होता है। तो उसके लिए हमारा क्या था, इसलिए में आपका डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, और डिटरमिनेंट के रूप में हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, r1/2 रहेगा, और बस तीनों पॉइंट को बारी बारी से क्या करो, राइट डाउन करो। x1 हो गया आपका, y1 हो गया, x2 हो गया, और y2, x3 और y3। साइड में देखो डिटरमिनेंट में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1 1 यहाँ पर इसको दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इस वे में सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, सिंपल सा, पहले हम लोग 1/2 बाहर आ गया, क्या किए, x1 को लिए, x1 को अगर लेते हो ये गायब हो जाएगा, ये गायब, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा y2 माइनस y3 होगा कि नहीं यहाँ से, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से अगर y1 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये गायब, ये गायब, तो x2 माइनस x3, इसमें मतलब जो भी आपका रहेगा वैल्यू, सॉरी जो वैल्यू मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, ठीक है। पहला कॉलम के अकॉर्डिंग, पहले अगर हम लोग क्या करते हैं x1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y3, फिर क्या करेंगे x2 लेंगे, तो ये गायब हो जाएगा और ये गायब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3। मतलब इस वे में आप क्या कर सकते हो, पूरा फार्मूला डिराइव आपका होता है। तो जब कभी भी आपको क्या करना होगा, अगर निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसको क्या करना है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस वे में लिख दो, और लिखने के बाद जो भी रहेगा डिटरमिनेंट को क्या करो, सॉल्व कर दो, आपका ये बनेगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6C का है, ठीक है। फर्स्ट नंबर यहाँ बोला जा रहा है a गिवन है 3,8, b गिवन है -4,2 एंड c गिवन है 5,-1, ठीक है। इसमें मैं आपको गिवन है, अब आपको क्या कर देना है, इसको फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया फाइंड आउट करने का 10th के अकॉर्डिंग देखा है तो फार्मूला तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं कि डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग कैसे हमारा सॉल्व होगा। तो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली हमारा क्या हो जाने वाला है, अगर एरिया का बात किया जाए कि एरिया जो भी आपका होगा, मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी हमारा होगा ना, एबीसी यहाँ पर होगा, इसके लिए फार्मूला क्या बोलता है, 1/2 लगा देना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी पॉइंट्स है 3 8 हो गया, इधर तो 1 लगेगा ही लगेगा, -4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 5 हो गया, -1 हो गया, और यहाँ 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरप्रिटेट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो बहुत सारा स्मार्ट बच्चा होगा, तो चाहे तो कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन भी यहाँ पर लगा सकता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों लगाते हैं, आप लोगों को पता होगा डिटरमिनेंट सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या होता है कि जितना ज्यादा हो सके कोई भी रो या कॉलम में क्या कर देना है, जीरो को लेके आना। जीरो अगर आपका आ जाता है तो उसको सॉल्व करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अदरवाइज मान लो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल वे में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सॉल्व किया जाए, वैल्यू इस वे में लिख सकते हैं हम लोग इसका, देखो 1/2 तो हमारा बाहर ही रहने वाला है, ठीक ना। इसके बाद मान लो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या, इसको जो भी है ना, सॉल्विंग अलोंग रो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो रो 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले हम लोगों ने लिखा 3, ठीक है, 3 के अकॉर्डिंग ये खत्म, तो ये बचेगा कि नहीं हमारा, ठीक ना। इसको बारी बारी से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 -1 इंटू -1, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं क्या 8 को, 8 के पास साइन पहले पता होगा ना आपको क्या क्या होता है, ये हो गया प्लस माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका -8 हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये गया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -4 इंटू 1, फिर फार्मूला वाला माइनस हो गया, और 5 इंटू 1 हो गया, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमारा +1 यहाँ लिख देंगे हम लोग, और देन क्या हो जाएगा, हो गया हमारा -4 इंटू -1, ठीक है।
और फिर एक माइनस हो गया फार्मूला वाला, और 5 इंटू क्या हो जाएगा, लाइक दिस। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। यहाँ याद रखना, मॉडुलस लगाने की रीजन है कि एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या होता है, पॉजिटिव ही हम लोग लेते हैं 10 बार, ठीक है। तो क्या होने वाला है, 3 हो गया। अंदर वाला अगर सॉल्व करते हो, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 into 1 2 हो गया। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो 2 + 1 क्या हो गया आपका, 3 हो गया। यहाँ अगर बात किया है तो -8 है आपका। अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, -4 और -5 -9 हो गया। तो यहाँ पर आपका -9 हो गया। यहाँ अगर बात किया जाए तो +1 हो गया बाहर, तो अंदर के बाद ये हमारा -4 into -+4 हो गया, ये हमारा -10 हो गया, मतलब कि 6 आई थिंक आएगा, ठीक है। +4 -6 मतलब कि -6 यहाँ हो गया। 1/2 3 3 जा 9, यहाँ 72, अरे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, इसमें 3 जोड़ देंगे, 1/2 इंटू कितना हो गया, 75। आंसर हो जाएगा 75/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखा तो इसका आंसर। मतलब इस वे में पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, जो भी आपका रहे क्वेश्चन, बस वैल्यू देखो। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है ना, कोई पॉइंट्स आपके पास है, ट्रायंगल का जस्ट अपोजिट समझ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको पता होगा कोलिनियर मतलब क्या होता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि एक लाइन हमारा, ठीक, अब मैंने बोला क्या कि 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों अगर क्या है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट क्या होगा, इसी में लाई करें, कहीं ना कहीं ए बी और सी जो होगा वो क्या करेगा, इसी में लाई करेगा। अब एक बात आपको पता हो कि अगर एक ही लाइन में क्या है, तीनों पॉइंट है, तो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्यों, ट्रायंगल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों पॉइंट्स का अलग अलग कम से कम 2 पॉइंट एक साथ रहेगा, एक तीसरा क्या होना चाहिए आपका, कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ट्रायंगल बने, ठीक ना। तो यहाँ से जब कभी अगर क्या करता है, आपको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए देता है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो फार्मूला हमारा था बस वही फार्मूला लगाना, ठीक ना। उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देंगे। क्या इंप्रूवमेंट रहने वाला है, तो बस उसका जो एरिया होता है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ से एरिया का, अगर एरिया का हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ से x1 x2 हो गया आपका, x3 y1 y2 y3, इधर तो 1 1 1। ये हमारा फार्मूला था कि नहीं एरिया। जब कभी भी अगर बोल देता है कि आपको प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर दीजिए कि जो भी 3 पॉइंट्स हो क्या है आपका कोलिनियर है, इन दैट केस हम लोग को इसका जो वैल्यू रहेगा वो 0 के बराबर कर देना। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर क्या आ जाता है आपका 0, देन समझ जाना क्या है कि इसका जो भी आपका वैल्यू हो गया, लाइक तीनों जो पॉइंट होगा वो तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होने वाला है, एक ही लाइन में आपका होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, उसको बना के दिखाओ आप। जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये है -2, -3, बी है 3, 2 और सी है -1, -8। देखो यहाँ पर आपको क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो तीनों क्या करना है हम लोग को, तीनों को हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। यहाँ पुट करके देखिए, चलो देखो इसका हम लोग देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहले जो भी रहेगा 1/2 हम लोगों ने लिख दिया, पॉइंट जो भी है -2 -3 3 2 -1 और -8 1 1 1, लाइक दिस हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख दिया। अब क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का अपना अपना तरीका।
चलो यहीं से सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि 1/2 पहले हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रो 1 बोलो किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाए? रो 1 जो भी रहेगा आप कर सकते हो। तो रो 1 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले -2 हो गया ब्रैकेट, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 2 into 1, यहाँ से जो भी रहेगा वैल्यू हमारा 2 into 1 क्या हो गया 2। और देखो यहाँ से -8 into 1 क्या हो जाएगा -8, फार्मूला वाला माइनस +8 हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा माइनस होता है, अब पहले से भी -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 जी। ये साइन आपको पता होगा ना, यहाँ से जो भी वैल्यू हमारा होता है ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, साइन का अगर बात की जाए तो ये हमारा प्लस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई जो भी हमारा रहेगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, पूरा ही प्लस तो वही होता है, थोड़ा थोड़ा सा गलती के कारण होता है। ठीक है, +3 हो गया और 3 into 1 सर आ गया सर, आ गया सर। चलिए 1 हो गया, ठीक है -24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस 2 हो जाएगा। -20 हो गया, स्क्वायर यूनिट में आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बस सॉल्व इसमें में क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। अब देखो जो भी है 15 ये आपका 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि जो पॉइंट्स था ये आपका कोलिनियर नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग को चेक करना था। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है क्या, देखो कोलिनियर बोल दिया मतलब क्या, इसका जो भी हमारा वैल्यू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होना चाहिए। के का वैल्यू हमेशा पूछता है लाने के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन गिवन है तो क्या करना है के का वैल्यू भी कर देना है। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा रहेगा फार्मूला क्या करेंगे पुट कर देंगे। फार्मूला हमारा क्या है 3 हो गया -2 1 के 2 1 8 और 1, बस इसको क्या करना सॉल्व करना है। और सॉल्व करके देखो बोला क्या कोलिनियर है ना, मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 1/2 हो गया, जो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते तुम लोग को पता है, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग करते हो प्लस माइनस प्लस 3 हो गया ब्रैकेट, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 - 8, फिर माइनस माइनस +2 हो गया, देन a गैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये -8। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 1 करें तो खत्म हो गया, 8k -16। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लाइक दिस। इसमें हम क्या करेंगे नॉर्मली डिटरमिनेंट को हम लोगों ने लिख डाला। अब देखो 1/2 है हमारा मल्टीप्लाई, इधर आगे 0 से कुछ भी गुना होता है तो 0, तो बस अंदर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 into -6 -18 हो गया। ठीक है, यहाँ अगर बात किया जाए तो प्लस 2k -16। ठीक है, यहाँ 16k सॉरी 1 है। ठीक है 1 हमारा है। ठीक है, तो 8k हो गया और क्या हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0, 1/2 तो चला गया। अब यहाँ से वैल्यूज का देखा जाए 8 और 2 3k हमारा हो गया, और देखो 16 और 16 32 और -18 क्या हो जाएगा 50 के बराबर। ठीक है, इधर तो है माइनस में, तो साइड जाके हमारा +15 हो जाएगा। देन k का वैल्यू क्या हो जाएगा 50/10, कट में हमारा क्या जाएगा आपका। तो ये हमारा क्या होगा सिंपल सा देखा जाए तो k का वैल्यू हो गया। अगर k का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से 5 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा कोलिनियर। ठीक है, दैट्स ऑल। इसी प्रकार क्वेश्चन इसका बना लेना। ठीक है, जो भी आपका है